और लड़कियां अगर कर रही है ना वो गलत नहीं कर रही है यार। आप उसका खुद का जीवन है, माँ बाप के साथ नहीं रहना उसको। भगवान इनको एक बेटी दे और इनकी बेटी इनके साथ ऐसा करे, पता चल जाएगा। नहीं तो फिर गीता कुरान से लो। संविधान में कहाँ लिखा बिकनी में बैठो? संविधान में कहाँ लिखा लिविंग में रहो? आजादी दी है तो इतनी आजादी भी नहीं दी है कि ओयो का मालिक 1000 करोड़ का मालिक बन जाओ, तुम्हारा बाप रोड पे आ जाए। जी माँ बाप को अपने बच्चों को अधिकार देना चाहिए कि भाई तुम अपनी शादी कर लो, कहीं नहीं भी जाओ। इनको करण जौहर के साथ भेजो, लिविंग में रहेंगे 4 महीने। माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हैं कि बेटा आप अपनी लंगोट पे ख्याल रखो। जो ओयो के मालिक को 1000 करोड़ का बिजनेस दे रही है ना, उन्हीं को दिक्कत हो रही है। जो लिविंग में रह करके अपने घर वाले को धोखा दे रही है, उन्हीं को हो रही है। आज ये नहीं, आज आकाश से अफेयर है, आकाश ने धोखा दे दिया तो प्रमोद आ गया, प्रमोद ने धोखा दे दिया तो कोई और आ गया। फिर जावेद का जीवन खुद का है। किसका है? अपना थोड़ी नहीं है, उसका जीवन है, वो जैसा गुजारे। जावेद कट्टर फैन लगते हैं, ये मियां खलीफा के फैन है। शादी लड़कियां रिलेशनशिप में रहती है या फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। जो अफेयर चलाए, जो प्यार का वादा करे, जो 7 जन्मों का वचन दे, लेकिन शरीर की हवस बुझाने के लिए हो। जो ओयो ले जाए शादी से पहले, वो कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को जब एड्स हो जाता है ना, फिर कहते हैं हमें अब शक हुआ हमारी वाली कहीं चली गई थी। ये लोग प्रेमानंद जी महाराज जो भी बोले हैं सही बोले हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके घर में बहन बेटी है, मेरे घर में बहन बेटी है। क्या हम अपनी बहन को ये इजाजत देंगे? क्या आप अपनी बहन बेटी को ये इजाजत देंगे किसी गैर मर्द के साथ तुम वहाँ रहो और फिर उसके बाद हम तुम्हारी शादी करा देंगे? अगर उसी चीज को वो मीडिया और पब्लिकली में अपना सभा में बोले हैं तो क्या गलत बोले हैं? 110% सही बोले हैं वो। भूषण पे क्यों एक्शन नहीं लिया? भूषण पे क्यों एक्शन नहीं लिया? उस पे कार्रवाई हुई है। कोई गोल्ड देखो बात ऐसी है, छोटी सी बात है। जो प्रेमानंद महाराज जो भी बात बोला है बिल्कुल सच बोला है और हमारे देश में ऐसा हो रहा है। दूसरी बात क्या है, प्रेमानंद महाराज इतनी समझदार है जो कभी वो गलत किसी के बारे बेटी के बारे में पहली बात बोलेगा नहीं। पता क्यों? मैं उनको बहुत अच्छे से सुनता हूँ और जो बात बोला मैंने आधा घंटा सुना उनकी बात, मुझे जरा सा भी कुछ फॉल्ट नहीं नजर आया। अच्छा वो बात एक बात मिसाल के तौर पे वो दिखिए ना कैसे सच्चा बात बोला। अभी कुछ दिन पहले ड्राम का था मियाँ को क्यों डाले थे भाई? वही बात तो बताया। जो अच्छा पुलिस किससे डरता? चोर किससे डरता? कोर्ट से, पुलिस से। जिनके अंदर चोर है वो बात का विरोध करेगा। कोई गलत बात नहीं बोला प्रेमानंद महाराज। और मैं ये बोलना चाहता हूँ और जो है सनातनी के लिए इतनी जान को खपाता प्रेमानंद महाराज, शायद कोई और खपाता हो। जान माल वक्त सब खपा दिया प्रेमानंद महाराज। पक्का बादाम वाली कोई दिक्कत हो रखी है। ये जो इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम पक्का बादाम गा रही है ना, ये इन्हीं को दिक्कत हो रखी है और किसी को नहीं हो रखी। कई महिलाएं जाकर के देख लो, आज भी साध्वी बनी हुई दिख जाएंगी आपको, आज भी तीर्थों पे अपनी संस्कृति आपको आजमाती हुई दिख जाएंगी। लेकिन जो ओयो के मालिक को 1000 करोड़ का बिजनेस दे रही है ना, उन्हीं को दिक्कत हो रही है। जो लिविंग में रह करके अपने घर वाले को धोखा दे रही है, उन्हीं को हो रही है। और प्रेमानंद महाराज ने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने पुरुषों के लिए भी कहा है कि जो पुरुष एक महिला अर्धांगिनी होते हुए भी भारी महिला में मुंह मारता है, उसके साथ संबंध बनाता है, तो वो भी कर्म योगी नहीं है, कर्म भोगी होगा। उसको भी कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। उन्हें भी कर्म मानने के बाद नहीं मुंह मानने के बाद नहीं बोला। उनने मुंह मानने का बात बोला ही नहीं है। उनने बोला हमारी लैंग्वेज है मियां जी, हम प्रेमानंद महाराज की बात नहीं कर रहे। उन तक तो पहुंचने में हमारे को 100 जन्म लेने पड़ेंगे, वो भी कम होंगे। लेकिन कम से कम एक महाराज, एक गुरु जो भारतीय संस्कृति को उजागर करता है, जिनका सम्मान हर धर्म के लोग कर रहे हैं, आप लोग उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। देखिए, आपको आपके परिवार ने, आपके माता पिता ने फ्रीडम दी है कि महिला को आजादी मिले, महिला घर से बाहर निकले, घूंघट से बाहर निकले। लेकिन उस आजादी का गलत फायदा आप लोग मत उठाइए। आज ये नहीं, आज आकाश से अफेयर है, आकाश ने धोखा दे दिया तो प्रमोद आ गया, प्रमोद ने धोखा दे दिया तो कोई और आ गया। इसमें मत चलो, इससे आपके माँ बाप का भी सम्मान खो रहे हैं ना। काम तो आप गलत करते हैं, लेकिन लज्जित कहीं ना कहीं समाज में आपके माँ बाप को भाई लड़की अच्छे लड़का तो तलाशेगी कि नहीं तलाशेगी? क्या मतलब एक गलत मिल गया, एक गलत में तो क्या गलत के साथ जिंदगी गुजार देगी? एक गलत में तो गलत के साथ गलत के लिए कोर्ट किस लिए, संविधान किस लिए? मतलब मार के ड्रम में डाल दो। लिविंग में क्यों रहते हैं? लिविंग में रहने का मतलब क्या होता है? लिविंग में रहने का मतलब होता है कि आप पहचानते हो। किसी लिविंग में रहेगी, बर्दाश्त करोगे? थोड़ी नहीं रहती है भाई। बहन बेटी रहेगी भाई। आजकल खुद के लिए मीठा मीठा गब कड़वा कड़वा तू एक संसार को कह रहे हैं कि परख लेते हैं लिविंग में, परख लेते हैं, क्या दिक्कत है? परख लेते हैं।
भाई मुझे एक चीज बताइए ना, समझ रहे हो? माँ बाप ठीक है। पढ़ा लिखा के उस लड़की को एक अच्छी लेवल में लेके आते हैं, लेकिन वही जाके जो है आज के समय में इंस्टाग्राम में रील बनाती है कपड़े उतार के, तो उनके हम क्या बोलेंगे बताओ मुझे? सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। सारी लड़की की बात नहीं है ना। कहता हूं, मौलाना जी को भी ये बयान देना चाहिए, सोफिया वो हयात के लिए, उर्फी जावेद के लिए बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं बहन बेटियां इनको देख करके अपने धर्म से भटकती है, अपनी संस्कृति से भटकती है। उर्फी जावेद का जीवन खुद का है, किसका है? अपना थोड़ी नहीं है, उसका जीवन है, वो जैसे गुजारे, वो नंगे घूमे, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, वो सरकार जानेगी, वो सरकार उर्फी जावेद के कट्टर बहन लगते हैं मुझे। ये मियां खलीफा के बहन है, ये मियां खलीफा के बहन है। ये उसकी नई नई ड्रेसों के फैन है। हाँ, ये रात को वही बंदे हैं। अभी तो भारत की लड़कियों को बचाओ, रात को उर्फी जावेद, वो भी क्रोम पे। पूछो इनको रात में। हाँ, मैं तुम्हारी शक्ल देख के बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल देख के बता रहा हूँ। देखिए प्रेमानंद महाराज देख के सुनिए, प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है ना, उनको बोलने का थोड़ा सा, जो मैं बोलूँ ना, थोड़ा सा वे ऑफ द टॉकिंग थोड़ा सा गलत था, लेकिन उन्होंने गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। आजकल के जनरेशन में लड़कियों को ना थोड़ा सा हमें पर्दा में आना चाहिए, और लड़कों को भी। तुम ये नहीं तुम 10 जगह मुंह मारोगे, तुम्हारे लिए भी बोला है। अपनी देखो कैसे कमी छुपा रहे हैं। हाँ, जो गलत है वो गलत है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा नहीं है। नारी सम्मान सिखाया गया हमारे धर्म में। लेकिन देखो, मैं एक बात बताऊं, और थोड़ा एक ये भी है कि लड़कियां आजकल की वेल एजुकेटेड हो गई, पढ़ी लिखी हो गई है, समझदार हो गई है। अब माता पिता के चक्कर में लोग है ना, देखो ध्यान, माता पिता इतना ध्यान नहीं देते। लड़कियां बाहर में अपने लड़कों को तलाश लेती, कौन हमारे मतलब लाइफ लाइन बन सकता है, कोई हमारे लिए सही है लाइफ के लिए। अगर एक इंसान के साथ रह लेती है 2-4 साल या 2 महीना 6 महीना, जरूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप भी बनाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शादी लड़कियां रिलेशनशिप में रहती है या फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। फिजिकल नहीं हो सकता है जो अफेयर चलाए, जो प्यार का वादा करे, जो 7 जन्मों का वचन दे, लेकिन शरीर की हवस बुझाने के लिए हो, जो ओयो ले जाए शादी से पहले, वो कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता है। जो महिला के शरीर को यूज करने का सोच विचार रखता हो, वो कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता है। ये सालाना मूवी देख करके सोच रहे हैं कि मेरी वाली भी भूल जाएगी तो मैं दूसरी ले आऊंगा, पिक्चर अलग है। सारी लड़कियां देखो, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। सुनो, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। कुछ लड़कियां होती है जिनको संस्कार सही से नहीं मिलता है, वो लड़के तलाशती है, वो लड़के के चक्कर में रहती है। घूम रहा लड़की हालत में रोड पे कौन लेके घूम रहा लड़की? भाई तो लड़के भी तो खुश थे, अबे मिलती है लड़कों की है, लड़के तलाशते लड़कियां, लड़कियां तलाशती है, लड़की तलाशते हैं, लड़कियां लड़के नहीं तलाशते, लड़के सिर्फ लड़कियां तलाशते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ लड़के ही लड़कियां तलाशते, लड़कियां नहीं तलाशते लड़के को। पता है क्या है, ये ना फॉरेन कल्चर अपना रहे हैं। फॉरेन में क्या है, फॉरेन के अंदर आप महिलाएं बिकनी में घूमे, वहां पे कर घूमे, टैक्स फ्री कंट्री है। अब ये तुलना अपनी उससे कर चुकी है। हमारे देश के लोग कहते हैं हमें उनको अर्थव्यवस्था में चुनौती देनी है, हमने उनको प्रगति में चुनौती देनी है, हमने विकास में चुनौती देनी है, और ये किस में दे रहे हैं? बिकनी कौन कौन बढ़िया पहनेगा, हैं? देश का माहौल कैसे खराब किया जाएगा, देश की संस्कृति कैसे खराब की जाएगी, देश के अंदर ऐसा माहौल कैसे बनाया जाएगा कि भारतीय महिला के सम्मान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो, जैसे आज हो रहा है। प्रेमानंद महाराज ने कहा 2-4 का मतलब ये नहीं सिर्फ गिनती की 4 महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है। अगर 140 करोड़ की आबादी है तो उसके अंदर कम से कम 4% महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी सत्य सनातन धर्म का, अपनी संस्कृति का, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, समझती है, अपने माँ बाप के लाज शर्म को समझती है, समाज में उनकी इज्जत को समझती है। लेकिन बहुत सी महिलाएं आज बॉलीवुड गैंग को समझ के सोच बैठी हैं कि अगर हम करीना जैसी बनेंगे तभी हम सुंदर दिखेंगे, हम कैटरीना जैसी बनेंगे तभी हम सुंदर दिखेंगे, हम कच्चा बादाम पक्का बादाम बन के जाएंगी तभी हम अच्छी लगेंगी, या फिर हम उर्फी जावेद बनेंगी तो अच्छी लगेगी। अगर माता पिता अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तो माता पिता अगर ये सोचता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपने हिसाब से उसको चलाऊंगा, ये गलत है। बच्चा को जन्म देते हो तो उसके साथ मेरी बात सुनो, अगर आप बच्चे को जन्म देते हो, सुनो, बच्चे को आप जन्म देते हो तो ठीक है, तो आप उसके साथ जो जीवन में होता है ना, उसके साथ जो भी दिखा, अगर मान लो कि वो अपंग पैदा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो माता पिता है। अगर वो मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता। अगर वो पढ़ा नहीं तो उसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता। आप बच्चे को छोड़ दो, 18 साल के बाद बच्चे की जिंदगी खुद की होती है, जिंदगी जीने की, आप माँ बाप उसको लेके नहीं रखना चाहिए। और लड़कियां अगर कर रही है ना, वो गलत नहीं कर रही है यार, आप उसका खुद का जीवन है, माँ बाप के साथ नहीं रहना उसको। भाई साहब, भगवान इनको एक बेटी दे और इनकी बेटी
इनके साथ ऐसा करें, पता चल जाएगा सही और गलत क्या होता है। मतलब मूर्खता का ज्ञान देखो। और ये तो मैं कहता हूँ उस धर्म से आते हैं जिसके अंदर नारी को बिल्कुल ढक के रखा जाता है, पर्दे के अंदर रखा जाता है। उस धर्म से आने वाला सर हमें ना फिर हमें दादा आदम के जमाने में जाना चाहिए, फिर हमें गीता कुरान पे आना पड़ेगा। आज हम संविधान के साथ से क्यों चल रहे हैं? संविधान में सबका मेल फीमेल बच्चे सबका एक ही है, एक ही अंदाज से हम चलते हैं। नहीं तो फिर गीता कुरान से चलो, हिंदू गीता से चले, फिर सारी लड़कियों के साथ घूंघट में रहना पड़ेगा, वापस पीछे जाना पड़ेगा। संविधान में कहाँ लिखा बिकनी में बैठो? संविधान में कहाँ लिखा लिविंग में रहो? हर इंसान को लड़के लड़कियों की जीने की आजादी है। संविधान ने आजादी दी है, लेकिन आजादी दी है तो इतनी आजादी भी नहीं दी है कि ओयो का मालिक 1000 करोड़ का मालिक बन जाए और तुम्हारा बाप रोड पे आ जाए, तुम्हारा बाप फांसी लगा ले तुम्हारी शर्मिंदगी को देख करके। संस्कार दिए नहीं दिए, मतलब बेइज्जत लोग हो क्या? इससे सारा समाज दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप क्यों ले रहा है? सामाजिक क्यों है? सामाजिक क्यों है? बता, लड़के लड़कियां का खुद का जीवन है, माँ बाप से क्या लेना देना भाई? वो जीवन किसके साथ जिएगा? किसके साथ जिएगा? इन्होंने बोला पति किस, अगर उसका पति अच्छा है ना, सुनो, माँ बाप भी पति अच्छा तलाशता है। एक मिनट, माँ बाप भी पति अच्छा तलाशता है लड़की के लिए, ठीक है, और लड़की भी अपना पति अच्छा तलाशती है, तो क्या बुराई है भाई इसमें? अबे अच्छा तलाशो, नंगा तो मत तलाशो। है घर है, 7 फेरे लो, वचन लो। एक बाप तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी का हाथ देता है ये सोच के कि मेरी जो आज तक मैंने जीवन वरण किया अब ये आदमी करेगा, विश्वास करके देता है, और तुम दूसरी जगह मुंह मारने चले जाते हो। वो लड़की जो बहू बना करके एक परिवार लेकर के आता है कि ये मेरा वंश बढ़ाएगी, मेरे परिवार को आगे लेके जाएगी, वो कहीं और मुंह मारने जा रही है। इस चीज का विरोध है, सभी महिलाओं का विरोध नहीं है। जबरदस्ती बच्चे की शादी कर देते हैं, और बच्चे लोग ना पहले, एक मिनट, बच्चे लोग पहले जो है ना, पहले ये लिविंग में रहते हैं लड़कों के साथ, ठीक है, अफेयर उनका होता है। शादी होने के बाद क्या होता है? हस्बैंड के साथ भी होता है, और पता चलता है वो अफेयर भी होता है, एक अफेयर भी होता है। ये अफेयर बचाने के लिए क्या करना चाहिए? माँ बाप को अपने बच्चे को अधिकार देना चाहिए कि भाई तुम अपनी शादी कर लो, कहीं नहीं भी जाओ। अगर आप इस तरह से रोकोगे तो इनको करण जौहर के साथ भेजो, लिविंग में रहेंगे 4 महीने। बहुत बहुत सोच है इनकी लिविंग की। लिविंग आया कब ये तो पूछो? हमारे देश की थी ये सभ्यता लिविंग की। 2014 में आया। हाँ, तुम भी 2014 में ही आए मुझे लग रहा है लिविंग की। 2014 में मैं नहीं, मैं तो 19। ये जो बोल रहे हैं फ्रीडम वाली बात, अब माँ बाप ने बोल दिया कि तुम तो जाओ नाच करो, ठीक है? नहीं, माँ बाप थोड़ी बोलते हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि माँ बाप फ्रीडम का मतलब क्या होता है, एकदम खुल के जियो। अब लड़की जा रही है ओयो में, माँ बाप सोच रहे हैं वो तो ट्यूशन जा रही है, तो काहे की फ्रीडम? ये बताओ ना। अरे फ्रीडम का माँ बाप का, माँ बाप पता क्या होता है? फ्रीडम क्यों है? Listen, लड़कों को फ्रीडम क्यों है? माँ बाप पता कौन होते हैं? हमने रखा है। कौन होते हैं? दोनों को कह रहे हैं। माँ बाप होते हैं भगवान। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हैं कि बेटा आप ये चीज मत करो, तो उन पर वो बीती हुई है, इसलिए वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि आप दारू मत पियो, आप अपनी लंगोट पे ख्याल रखो। तो भगवान के बच्चे हो, आप भी तो भगवान के बच्चे हो ना। भारत में नारी का विशेषता क्या दिया गया पहले? आजादी जीने के लिए, तो फिर हमारे भारत में नारी का विशेषता क्या दिया गया? पहले एक बात सुन लो। जो नारी हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध भी पैदा कर सकते हैं, हमारे यहाँ के नारी महावीर भी पैदा कर सकते हैं। हम उस तरह से अपने नारी को देखते हैं भारत में। ये विदेशी कल्चर जो आजकल ला रहे हैं, प्रेमानंद से कौन दुखी है? वही महिला दुखी है जो 100 में 4 है। अब 4 नहीं है तो फिर दुखी क्यों? और लड़के इनके जैसा दुखी है, लड़के इनके जैसा दुखी है। ये फिर ऐसे लोगों को जब एड्स हो जाता है ना, फिर कहते हैं हमें अब शक हुआ हमारी वाली कहीं चली गई थी। ये लोग वो हैं, पता जो हमारे गुरु संत एक अच्छी शिक्षा आपको दे रहे हैं, आपको वो भी ग्रहण नहीं करनी। आपने सीधा कह दिया जी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह कैसे उठा दिया? उन्होंने पर्टिकुलर नाम लिया। अगर कोई महिला ये सोच रही है कि मेरे ऊपर उंगली उठा दी, इसका मतलब वो कल्प्रिट है, वो लिविंग में रह रही है, वो 10 लोगों से संबंध बना रही है। और अगर कोई पुरुष सोचता है कि मेरे ऊपर टिप्पणी उठा दी, इसका मतलब वो भी अपनी धर्मपत्नी को धोखा दे रहा है, वो भी 10 महिलाओं के साथ संबंध बना रहा है। इसका मतलब जो कल्प्रिट है वही अपने आप को सोच रहा है ना। जो अच्छा है, जो नेक है, जिनके माँ बाप ने परवरिश अच्छी दी है, जिनके बुजुर्गों ने संस्कार अच्छे दिए, वो नहीं सोच रहा, वो आपकी हमारी तरह आजाद घूम रहा है। संस्कार में एक संस्कारी जो है ना, संस्कारी लड़के जो है ना, गरीबी में, अमीरी में संस्कारी नहीं है। एक भी अमीर आदमी संस्कारी नहीं है। सुनो, पैदल गया, अंबानी का लड़का पैदल गया द्वारकाधीश तक, वो संस्कारी नहीं है, ये संस्कारी है। माँ बाप है ना, माँ बाप अमीर, माँ बाप नहीं। रतन टाटा सर 102 बिलियन जिनने डोनेट करे, वो बंदा कुत्ते के साथ बैठ के खाना खाता है। अमीरी में संस्कारी नहीं। अरे घंटा अब नहीं है, अब के लोगों में नहीं है। सुनो, माँ बाप है ना, माँ बाप लड़की के लिए पैसे वाला तलाशता है, संस्कारी नहीं तलाशता। अगर संस्कारी तलाशेगा ना तो गरीबी में बहुत लड़के हैं, समझो, जो लड़कियों को अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो लड़कियां तो कहीं और देगी ना संस्कार के लिए, किसी और को मारेगी, फिर उसको ब्लू ड्रम में डालेगी, किसी और को देखेगी। भाई एक बात बताऊं, गलत
रिश्ता क्यों उसने बनाया? जिसको ड्रम में डाला ना, जिसके लिए ड्रम में डाला, जो उसका बॉयफ्रेंड था, तुम उससे ज्यादा स्मार्ट लगते हो मुझे, समझ आई? तो जिसके लिए डाला पहले सोचो, और उनके माँ बाप पे कभी भी टिप्पणी मत करो, क्योंकि कोई भी माँ बाप हो, चाहे वो लड़के का हो चाहे लड़की का हो, अपने बच्चों के लिए कभी गलत भविष्य तय नहीं करेगा, कभी उनके लिए गलत सोच नहीं रखेगा। में क्या है, फॉरेन कंट्री में 18 साल के बाद बच्चे को आजाद छोड़ देते हैं। ये फॉरेन नहीं ना भाई। सर कल्चर हम तो वेस्टर्न यूज करते हैं, वेस्टर्न भारत में सारा घर पैदा हो जाता है, भारत में सब लोग एक मिनट, वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर दो तो वेस्टर्न टॉयलेट क्यों यूज करो, वेस्टर्न टॉयलेट क्यों यूज कर दो, वेस्टर्न टॉयलेट क्यों यूज करते हो आप? अगर आप वेस्टर्न में नहीं मानते हो, वेस्टर्न कल्चर को नहीं मानते हो, वेस्टर्न टॉयलेट क्यों यूज करते हो आप? फिर वो उसमें जाओ ना, देसी वाले में आगो। भाई कसम से ना, मियाँ खलीफा का कोई बच्चा होता तो ऐसा ही होता। मतलब टॉयलेट पे आप वेस्टर्न पे क्यों बैठ रहे हो? आप पेपर यूज क्यों कर रहे हो? आप फोक और स्पून से कैसे खाने लग गए? G20 में जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए, उनकी धर्मपत्नी भारतीय संस्कृति साड़ी में थी, नमस्ते कर रही थी, राम राम कर रही थी। अब क्या उन्होंने अपना कल्चर छोड़ दिया? हम बोले अपना कल्चर छोड़ दो, ये हिंदू कभी नहीं बोलेगा। प्रयागराज में स्नान करने के लिए, महाकुंभ में स्नान करने के लिए हजारों नहीं लाखों विदेशी आए थे, लेकिन किसी को हमने नहीं कहा अपना धर्म बदल लो आस्था की डुबकी के अंदर। वो उनके भाव थे, वो आए, डुबकी लगाई और चले गए। और उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो बिना भेदभाव के, बिना प्रेशर के अपने आप सनातन धर्म अपना लिए। ये है भारतीय संस्कृति, और हम चाहते हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति आदि अनंत काल तक जीवित रहे, उनको मारने का काम ना किया जाए।